हेलो एवरीवन, एनडीए एग्जाम का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है और उसी के बारे में हम बात करेंगे कि ये एग्जाम किस चीज के बारे में है, किस चीज के लिए एग्जाम होता है, कहां आप पहुंच सकते हैं एग्जाम देके, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एग्जाम कब होगा, जो नोटिफिकेशन आया उसके अकॉर्डिंग आपको फॉर्म कब तक भरना है एप्लीकेशन का, उसकी लास्ट डेट क्या है, सिलेबस क्या होता है, पैटर्न क्या होता है एग्जाम का, पोस्ट कौन सी मिलती है, कहां कहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज है। तो इन सब चीजों के बारे में आपको इस वीडियो में जानकारी दी जाएगी। तो अगर आपने YouTube के डाउटनट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद ये वीडियो पूरा देखें। तो भाई एनडीए एग्जाम जो है अपने आप में काफी रेप्यूटेड एग्जाम है और ये एग्जाम जो होता है 12वीं के साथ बच्चे दे सकते हैं, मतलब 12th पास बच्चे हैं उनके लिए है। और इसमें जो एज है वो मैटर करती है, किस एज ग्रुप को आप बिलोंग करते हैं। तो उसी के लिए पहले स्टार्ट करते हैं एनालिसिस। देखो जो इंपॉर्टेंट डेट्स है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो बिल्कुल ले सकते हैं यहां से कि 2020 एनडीए के लिए जो डेट्स है, मतलब 2020 में जो एनडीए एग्जाम होने वाला है, 2 बार एग्जाम होगा, एनडीए 1 और एनडीए 2। अब देखो जो एनडीए 1 है उसकी लास्ट डेट है जो अप्लाई करने की वो है भाई 28 जनवरी 2020, यानी कि इसी महीने में आपको 2020 28 तारीख से पहले पहले क्या कर देना है, अप्लाई कर देना है। उसके बाद जो एग्जाम होगा वो 19 अप्रैल को होगा 2020 में, मतलब इसी साल की बात हो रही, सारे डेट्स इसी साल की है। तो 19 अप्रैल को आपका एनडीए 1 का एग्जाम हो जाएगा। तो डेट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूं मैं। जो एनडीए 2 का एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे अभी नोटिफिकेशन है ऐसे एनडीए 2 के लिए भी रिलीज हो जाएगा। वहां पे बोला जाएगा भाई 10 जून 2020 से पहले पहले अपने फॉर्म भर दे, एप्लीकेशन फॉर्म को भर दे, अप्लाई कर दे। उसके बाद लास्ट डेट जो होगी 10 जून से चालू होगा एक्चुअली, जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आएगा 10 जून को, वहां से आप भरना स्टार्ट कर सकते हैं फॉर्म को। लास्ट डेट होगी वो 30 जून होगी, है ना, 20 दिन का टाइम मिलेगा, उसमें आपको फॉर्म भर देना है ना, जो एनडीए के बच्चे तैयारी कर रहे हैं। एनडीए 2 का जो एग्जाम होगा वो होगा 6 सितंबर 2020 को। मतलब क्या है कि इंपॉर्टेंट डेट्स जो हैं, मैं बोलूं कि इंपॉर्टेंट डेट्स यानी कि मान के चलो भाई जो बच्चे एग्जाम देना चाहते हैं एनडीए 1 का, यानी कि उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट्स है कि 28 जनवरी से पहले तो आप अप्लाई कर दें और 19 अप्रैल को उनका एग्जाम है। अब जो बच्चे एनडीए 2 का एग्जाम देना चाहते हैं उनको 30 जून से पहले पहले अप्लाई कर देना है और उनका एग्जाम होगा 6 सितंबर को। क्लियर हो गई यहां तक बात? उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया होगा। अगर नहीं लिया है तो आप बिल्कुल फिर से ले सकते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन सारी आप ही के सामने है। अब आगे चलते हैं। ये तो हो गई भाई इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में चर्चा की, कौन कौन सी डेट्स है, कब किस चीज का मुझे ध्यान रखना है। अब अगर मैं पोस्ट के बारे में बात करूं बच्चों, तो देखो मतलब कि किस किस जगह पे आपको जाना है, जैसे कि आर्मी हो गई, नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई, नेवल एकेडमी हो गई। तो टोटल वैकेंसीज एक्चुअल में कितनी है उसके अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो आर्मी में 208 वैकेंसीज है, नेवी में 42 जो कि सबसे कम है, उसके बाद एयरफोर्स में 120, नेवल एकेडमी में 48 और टोटल वैकेंसीज है आपके पास है बच्चों 418। ठीक है, तो अपना चूज सही से करना है। जो भी चीज जिस भी एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको पता होना चाहिए कितनी वैकेंसीज एक्चुअल में है, ताकि आप देख पाएंगे भाई मुझे एयरफोर्स के लिए भरना है, मुझे आर्मी के लिए भरना है, मुझे नेवल के लिए भरना है या फिर मुझे नेवी के लिए भरना है। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं कि भाई क्या मैं एलिजिबल हूं एग्जाम के लिए, मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन ये एग्जाम दे सकता है। हर बच्चे के दिमाग में ये सवाल है भाई कौन ये एग्जाम दे सकता है। तो देखो ओनली लगाया हुआ, यानी कि केवल अनमैरिड। अनमैरिड का मतलब है कि आपकी शादी नहीं होनी चाहिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि नहीं हुई होगी जो बच्चे एनडीए का एग्जाम लिख रहे हैं ना। मेल कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर, मतलब इस तारीख से पहले जन्म नहीं होना चाहिए आपका और इसके बाद में नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है कि 2 जुलाई के बाद वाले, 2 जुलाई 2001 के बाद वाले और 1 जुलाई 2004 के पहले वाले, इन डेट के बीच में जो लोग पैदा हुए हैं वो सारे एग्जाम दे सकते हैं। क्लियर है? अब एज लिमिट भी बात कर लेते हैं कि ईयर्स में कितनी होनी चाहिए। तो देखो भाई 15.7 ईयर, 15 साल 7 महीने का होना चाहिए बच्चा, कम से कम उसकी कम से कम एज है। मैक्सिमम एज है 18 साल और 7 महीने। अगर आप 18 साल 7 महीने को पार कर चुके हैं, यानी कि वो इस डेट से पता चल जाएगा। अगर आप मतलब कि ये तो हो गया आपकी बाद वाली डेट, ये हो गया आपकी पहले वाली, मतलब इससे भी पहले अगर आप पैदा हुए हैं तो इसका मतलब आप 18 साल से ज्यादा हो चुके हैं 7 महीने से, इसका मतलब आप ये एग्जाम नहीं दे सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद देखो स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। 16 ईयर ड्यूरिंग द कमेंसमेंट ऑफ कोर्स,
इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि भाई 15 साल 7 महीने, मतलब आप जब फॉर्म भर रहे होंगे उसकी डेट है कमेंसमेंट, यानी कि क्लास जब स्टार्ट हो रही होंगी, आपकी कोर्स स्टार्ट हो रहा होगा तो आप 16 साल के होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद सिमिलरली कोर्स जब स्टार्ट हो रहा होगा तो आप 19 साल के होने चाहिए। क्लियर ये बात। अब आगे आ जाते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए 24 दिसंबर 2020 के अकॉर्डिंग, ठीक है। यानी कि 2020 समझो इस साल के दिसंबर में एंड में जाके आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए। तो जिन लोगों ने 12वीं इस साल में देना है उनका रिजल्ट आ चुका होगा तो वो 12th पास माने जाएंगे। तो देखो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है 24 दिसंबर 2020 से पहले की वो क्वालिफिकेशंस ऐसे हैं कि आर्मी में जो लोग जाना चाहते हैं, डिफेंस एकेडमी में, एनडीए नेशनल डिफेंस एकेडमी के आर्मी विंग में जो जाना चाहते हैं वो 12th क्लास पास होने चाहिए ऑफ द 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी। मतलब आप कहीं पे भी पढ़ते हैं आप 12th पास होने चाहिए। अब जो एयरफोर्स और नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी में जा रहे हैं उन्हें 12th पास तो होना चाहिए, उसके साथ साथ उनके पास सब्जेक्ट होना चाहिए भाई साहब फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। मतलब 12th में आपके पास है फिजिक्स और मैथमेटिक्स आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फर्दर अगर आपको चीजें याद ना रहे तो आप डेफिनेटली यहां से देख सकते हैं कि भाई क्या इंफॉर्मेशन यहां पे लिखी हुई है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि पेपर में आता क्या है, भाई पेपर में क्या आता है, किस तरह का पेपर होगा, क्या चीजें मुझसे पूछी जाएंगी, तो मैं सम अप करना चाहूंगा इसको कि भाई मैथ्स आता है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आता है जनरल एबिलिटी टेस्ट। मतलब कि पेपर होता है आपका जैसे आपका जेईई एडवांस होता है ना, सुबह होता है और शाम को होता है 2 शिफ्ट में, ऐसे ही इसका पेपर होता है। पहला पार्ट आता है मैथ्स का 2.5 घंटे का होता है भाई, 2 घंटे 30 मिनट का होता है, 300 नंबर का पेपर होता है, ठीक है। सिलेबस में क्या क्या आता है, मैथ्स में आपका पूरा मैथ्स ही आएगा 11वीं 12वीं में जो आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। जनरल एबिलिटी टेस्ट में क्या आता है आपका, जनरल एबिलिटी टेस्ट ही आता है। मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट मतलब समझते हो आप एप्टीट्यूड की चीजें हो गई, हल्की फुल्की नॉलेज हो गई, करंट की जो जनरल नॉलेज हो गई, इन सब चीजों के बारे में, फिजिक्स हो गई हल्की फुल्की, केमिस्ट्री हो गई हल्की फुल्की, तो इन सब चीजों के बारे में आपको यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे। तो टोटल आपके पास में ये मान के चलो भाई साहब कितने टोटल में अगर बात करूं तो टोटल 300 और 600 900 नंबर का पेपर हो गया। और उसके अलावा इंटरव्यू जो होता है जिसे एसएसबी टेस्ट बोलते हैं वो भी 900 नंबर का आपका होता है। तो उसके बेस पे आपको 1800 में से नंबर मिलते हैं और उसी के बेस पे आपको क्या बताई जाती है, उसी के बेस पे आपको बताई जाती है भाई साहब आपकी रैंक, क्या आपने क्या रैंक प्राप्त की है। अगर मैं आगे चलूं तो फिर उसके आगे कुछ नहीं हमें डिस्कस करना है। मतलब यही था जनरली कि भाई क्या होना चाहिए कि मेरी एज कितनी होनी चाहिए। बच्चे जैसे ही फॉर्म भरते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि एक्चुअल में उन्हें करना क्या है। अगर एनडीए के लिए आप जा रहे हो तो देखो आपको ये पता होना चाहिए क्या आप एलिजिबल हो। तो एज के वाइज एलिजिबल हो सकता है बच्चा, क्वालिफिकेशन वाइज क्वालिफिकेशन आपकी 12वीं साल दे रहे हो तो आप एलिजिबल हो, कोई टेंशन नहीं। सम अप कर देता हूं सारी इंफॉर्मेशन को। आपकी एज क्या है, 15 साल 7 महीने से छोटी बड़ी होनी चाहिए और 18 साल और 18 साल 3 महीने 4 महीने जो भी इसमें दिया हुआ था अपने को उससे छोटी होनी चाहिए। मतलब कि जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है उससे 19 साल से छोटे होने चाहिए आप। मतलब मैक्सिमम एज आपकी 19 साल हो सकती है जब आपका कोर्स स्टार्ट हो रहा है ना। 19 से बड़े हुए तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। क्लियर। अब उसके बाद क्या, उसके बाद ये कि भाई क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो 12वीं पास मैंने बता दिया आपको, अगर है तो आप दे सकते हैं। पेपर में क्या क्या आएगा वो मैंने बता दिया, मैथमेटिक्स और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। उसके बाद आपका पेपर प्रोसीजर खत्म हो जाएगा, फिर आपकी रैंक बनाई जाएगी, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू में आप जैसा भी स्कोर करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखने वाली बच्चों, देखो दोनों का टोटल सम 900 है और अकेला इंटरव्यू 900 नंबर का है। तो इंटरव्यू की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इस एग्जाम में, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए आप एक बार डाउटनेट के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।